तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक। दिस इज शान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि झाओ फेंग झाओ मैंग को मार देता है, जिसके बाद झाओ फेंग झाओ जुआन से पूछता है कि आखिर सिटी लॉर्ड उसकी इन सब में क्यों हेल्प करेंगे, और इसके अलावा क्या उन दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां झाओ जुआन अपने मन में सोचता है मुझे कुछ भी करके कुछ और समय निकालना होगा जिससे सिटी लॉर्ड मैंसन के लोग जल्द से जल्द यहाँ आ सके। और ये सोचकर मुस्कुराते हुए झाओ फेंग के पास जाता है और फिर उससे बोलता है तुम बहुत ही थक गए होगे, इसलिए मैंसन ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी टी प्रिपेयर की है। और मैंसन में ऐसी बहुत सारी मेड्स हैं जो मसाज की सर्विस देती हैं, जिसे सुनकर झाओ फेंग अपने पावर प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे झाओ जुआन लड़खड़ाते हुए पीछे जमीन पर गिरता है। अब झाओ फेंग उसकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर झाओ जुआन पीछे की ओर घसीटने लगता है। अब झाओ फेंग उससे बोलता है आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो सिटी लॉर्ड तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। जिस पर झाओ जुआन कांपते हुए बोलता है मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। जिसे सुनकर झाओ फेंग झाओ जुआन की आंखों को एक ग्लेरिंग लुक देते हुए बोलता है ओह ऐसी बात है, और फिर अपने पंचे से उसे किसी बॉक्सर की तरह कूटने लगता है। अब हमें बैकग्राउंड में झाओ जुआन की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहां वो बोल रहा होता है कि मेरे चेहरे पर मत मारो, और तभी अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोलता है मैं बताता हूँ। अब हमें झाओ जुआन के चेहरे को दिखाया जाता है, जिसके नाक और फेस से खून निकल रहा होता है, जिस वजह से वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा होता है। अब झाओ जुआन झाओ फेंग को बताता है कि मैंने सिटी लॉर्ड की बेटी की एंगेजमेंट तोड़ने में मदद की थी, जिस वजह से सिटी लॉर्ड ने अपनी बेटी की मैरिज मुझसे करवाने का वादा किया है। जिसे सुनकर झाओ फेंग बोलता है सिटी लॉर्ड जैसे बड़े लोग तुम जैसी ब्रांच फैमिली की तरफ अपनी एक आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, इसलिए सिटी लॉर्ड तुम जैसे भिखारी से अपनी बेटी की शादी क्यों ही करवाएंगे। और ये बोलकर उसे उठा लेता है और फिर उसे किसी मरे हुए आदमी की तरह कूटने लगता है, जिस वजह से हमें बैकग्राउंड में उसकी काफी चीखें सुनाई देती हैं। अब झाओ फेंग से अपना डोज लेने के बाद झाओ जुआन का दिमाग सही हो जाता है, जिससे वो कांपते हुए बोलता है मैं सच बता रहा हूँ, सीतू फैमिली की बेटी के पास एक रेयर इन बॉडी है, मतलब की आइस बॉडी, जिस वजह से उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और यही कारण है कि उस लड़की से झाओ यनजोंग मैरिज करना चाहता था, जो कि कैपिटल में कोई और ही फैमिली होती है जो सिटी लॉर्ड की बेटी का फायदा उठाना चाहता है, जिस वजह से हमने सिटी लॉर्ड के कहने पर उनकी बेटी को उस पर्सन से एंगेजमेंट तोड़ने में हेल्प की। जिसे सुनकर झाओ फेंग झाओ जुआन को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है तो यही वजह है कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर को जेल में डाल दिया और मुझे मारने की कोशिश की। जिस पर झाओ जुआन अपने घुटने पर आते हुए बोलता है इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब मेरे फादर की करनी धरनी है, मेरा सच में इस सब में 1% भी हिस्सा नहीं है। और ये बोलकर तुरंत अपने पीछे हाथ में एक नाइफ को बुलाता है, जिसके बाद तुरंत अपना फेस एक डेविल की तरह बनाता है और फिर एक डेविल स्माइल के साथ झाओ फेंग पर अटैक करते हुए बोलता है नर्क में जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि झाओ जुआन ने अपने नाइफ को झाओ फेंग के सीने पर घुसेड़ दिया होता है, जिससे उस अटैक के लगने की वजह से झाओ फेंग कुछ कदम पीछे लेता है। अब वहीं अपने प्लान को सफल होते हुए देखकर झाओ जुआन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हुए बोलता है झाओ फेंग भी मर चुका है और मेरा बाप भी मर चुका है, इसलिए अब ये पूरी फैमिली मेरी है। और ये बोलकर आसमान की तरफ देखते हुए खुशियां मनाने लगता है, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। और तभी पीछे से झाओ फेंग की आवाज सुनाई देती है, जहां वो बोल रहा होता है तुमने मेरे सीने के बगल में उस नाइफ को घुसेड़ा है। और ये बोलकर अपने नाइफ को अपने सीने के बगल से निकाल कर फेंक देता है, जिसके बाद उसके फेस पर पंचेस की बरसात करते हुए बोलता है तुमने इतना ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया है कि तुम एक कुत्ते बन गए हो। और फिर उसे आकाश में उछाल उछाल कर उसे किसी धोबी के कुत्ते की तरह पीटने लगता है, जिसके बाद एक लास्ट किक मारकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तभी सिस्टम की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जहां सिस्टम झाओ जुआन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है होस्ट ने ट्रैश के एक पीस को हराया है, इसलिए होस्ट के अकाउंट से उसके 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स काटे जाते हैं। जिसे सुनकर झाओ फेंग डर जाता है, जिसकी वजह से वो लगभग बेहोशी हो जाता है और फिर एक आह भरते हुए बोलता है झाओ जुआन को मारना सच में मेरे लिए एक लॉस था। अब झाओ फेंग को देखकर जिसान उसके पास आते हुए बोलती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। जिसे सुनकर झाओ फेंग तुरंत किसी सुपरमैन की तरह एक जंप लगाकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे बताता है कि वो ठीक है और इसके अलावा उसने बाप बेटे दोनों को ही मार दिया है। जिसके बाद उसे एक टोकन देते हुए बोलता है कि अब वो इस टोकन को ले ले और इस टोकन की हेल्प से वो फैमिली के गार्ड्स को कंट्रोल कर सकती है। और ये बोलकर अपने ग्रैंडफादर को रेस्क्यू करने चला जाता है। अब झाओ फेंग को जाते देखकर जिसान अपने मन में सोचती है मेरे यंग मास्टर अब पावरफुल ही नहीं है, बल्कि अब अपनी फैमिली का भी केयर करते हैं। और ये बोलकर हंसने लगती है। अब झाओ फेंग झाओ फैमिली के बैकयार्ड में आ जाता है, जिसके बाद अपने सामने एक दरवाजे को खोलकर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने लगता है और फिर उन्हें जोर जोर से पुकारने
लगता है। अब झाओ फेंग उस कमरे में जमी धूल के कारण खांसने लगता है और तभी वो अचानक से अपने ग्रैंडफादर को देखता है जो कि मेडिटेशन की पोजीशन में बैठे हुए होते हैं, जिसे देखकर उनके पास जाते हुए बोलता है कि आप ठीक हैं, और जैसे वो उन्हें टच करता है वैसे ही ग्रैंडफादर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे देखकर झाओ फेंग परेशान हो जाता है और फिर उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हुए बोलता है आपके साथ क्या गलत है। अब झाओ फेंग उनके नाक पर अपने हाथ को रखकर उनकी सांस को चेक करता है और फिर उनकी पल्स रेट को चेक करता है। तभी सिस्टम अचानक से उसके सामने प्रकट होते हुए बोलता है फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मर रहे हैं, केवल 5th क्लास की पील ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचा सकती है, नहीं तो कोई भगवान भी तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचा नहीं सकेगा। जिसे सुनकर झाओ फेंग सिस्टम को अपने हाथ से पकड़कर झकझोरते हुए बोलता है तो फिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो, जल्दी से मुझे वो पील दे दो। जिस पर सिस्टम झाओ फेंग से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, मैंने अभी तक अपनी बात को भी फिनिश नहीं किया है। और फिर उसे बताता है कि यदि झाओ फेंग उस पिल को पाना चाहता है तो उसे 3 लाख मेरिट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और उसके करंट मेरिट पॉइंट के हिसाब से वो केवल उसकी जगह एक लो क्वालिटी की पिल को ही एक्सचेंज कर सकता है। जिसे सुनकर झाओ फेंग चौंकते हुए बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, उस पिल को पाने के लिए मुझे 3 लाख मेरिट पॉइंट्स देना होगा, ये सच में बहुत ही ज्यादा महंगा है। जिस पर सिस्टम मुस्कुराते हुए उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। और फिर उसे बताता है कि वो झाओ फेंग को अभी के लिए उसे 3 लाख मेरिट पॉइंट्स उधार दे सकता है। ये सुनकर झाओ फेंग सिस्टम के सामने अपना हाथ फैलाते हुए उससे बोलता है कि क्या ये सच है। अब सिस्टम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें 5th क्लास की पिल दे सकता हूँ या नहीं। जिस पर झाओ फेंग सिस्टम को एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर सिस्टम उससे बोलता है तुमने फिर से मेरे फेस पर हिट किया। यह सुनकर झाओ फेंग बोलता है तुम सच में बहुत ही भोले हो, क्या ये बस 5th क्लास की पिल नहीं है, मैं इसे खुद ही प्रैक्टिस करके बनाऊंगा। और ये बोलकर कसरत करने लगता है। अब ये सब सुनकर सिस्टम दंग रह जाता है और फिर बोलता है बकवास करना बंद करो, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल एल्केमिस्ट भी इस पूरे किंगडम में केवल 4th लेवल पर है और इसके अलावा तुम्हारे पास एल्केमी की कोई बेसिक नॉलेज तक नहीं है, जिसके बावजूद भी तुम 5th लेवल की मेडिसिन बनाने का सपना देख रहे हो। जिस पर झाओ फेंग हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जिसके बाद सिस्टम के द्वारा दी गई एल्केमी की बुक को निकालते हुए हवा में छोड़ देता है, जिससे वो हवा में मंडराने लगती है। और वहीं झाओ फेंग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम मुझे एल्केमी की ये बेसिक स्किल से भरी बुक देगा, और सिस्टम के देते ही मेरे यूज में आ गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग उस एल्केमी की बुक को सीखने लगता है, जिसे देखकर सिस्टम चौंक जाता है और चौंकते हुए झाओ फेंग को बताता है कि झाओ फेंग उसे बाद में फिर रिमाइंड कराने के लिए सिस्टम को ब्लेम न करे कि एल्केमी कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे बस कुछ ही वक्त में एक बेसिक एल्केमी बुक से सीखा जा सके। और मैं तुम्हें बता दूं सबसे पहले तो तुम्हें फ्लेक्सिबल होना होगा, दूसरा तुम्हारे पास एक एल्केमी पोर्ट होना चाहिए, और तीसरा तुम्हें एल्केमी की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसलिए तुम अभी खुद देख सकते हो कि तुम्हारे पास अभी क्या है, और इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई फायर है, नहीं है ना। तभी सिस्टम के आसपास एक काफी हॉट फायर घूमने लगती है, जिसे देखकर सिस्टम चौंक जाता है। अब झाओ फेंग सिस्टम से बोलता है किसने कहा कि मेरे पास कोई फायर नहीं है। हालांकि मेरी फायर कंट्रोल टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इसमें से जो फ्लेम्स बाहर निकलती हैं वो ऑलरेडी बेसिक स्पिरिचुअल फ्लेम के बराबर हैं। जिसे सुनकर सिस्टम चौंकते हुए बोलता है भले ही तुम्हारे पास स्पिरिचुअल फायर हो फिर भी ये यूजलेस ही है, बिना किसी एल्केमी पोर्ट के तुम भला कैसे किसी मेडिसिन को बनाओगे। लेकिन झाओ फेंग सिस्टम को इग्नोर करते हुए पहले से ही एल्केमी पोर्ट को उसी रूम में ढूंढना स्टार्ट कर चुका होता है। वहीं सिस्टम बोल रहा होता है यूसु सिटी बहुत ही स्मॉल सिटी है, जिस वजह से यहाँ एक एल्केमिस्ट भी नहीं मिल सकता, एल्केमी पोर्ट की तो बात ही छोड़ दो। तभी झाओ फेंग अपने सामने रखी एक अलमारी से उसमें रखी एक एक चीज को बाहर निकाल कर फेंकने लगता है, जिससे वो सभी चीजें पीछे सिस्टम से टकरा रही होती हैं। और तभी वो सिस्टम को बताता है कि उसे जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है। ये सुनकर सिस्टम चौंक जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग उस अलमारी से एक टूटी हुई पुरानी कढ़ाई को निकालता है, जिसे देखकर सिस्टम हकलाते हुए बोलता है तुम पिल बनाने के लिए इस टूटी हुई पुरानी कढ़ाई को तो नहीं यूज करने वाले है ना, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। जिसे सुनकर झाओ फेंग सिस्टम से बोलता है जब तक हम इसे ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। और ये बोलकर उस कढ़ाई को दूर फेंक देता है, जिससे वो कढ़ाई गोल गोल घूमते हुए दूर चली जाती है और फिर घूमकर वापस झाओ फेंग के पास आ जाती है, जिसे झाओ फेंग पकड़ लेता है। अब उस कढ़ाई की क्वालिटी को देखकर झाओ फेंग खुश हो जाता है, जिससे वो फिर से अपने सामने उस कढ़ाई से दीवार पर अटैक कर देता है, जिससे उस दीवार का कचरा नीचे गिरने लगता है और हमें उस बार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर सिस्टम और झाओ फेंग दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उस दीवार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब झाओ फेंग उन सबको देखकर अपने मन में सोचता है तो ये लेटर मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए लिखा था, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।